नमस्कार साथियों। हम विगत कुछ दिनों से असेसमेंट के इस व्याख्यान श्रृंखला में आपसे अलग-अलग बिंदुओं पर चर्चा करते रहे हैं। आज हम आपके साथ आकलन, मूल्यांकन और अधिगम के रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसा थॉट है जिसके केंद्र बिंदु में वह व्यक्ति होता है, वह ढांचा होती है, वह प्रक्रिया होती है जिसका हम सपना संजोए रखे हैं। कंस्ट्रक्शन का सामान्य अर्थ है निर्माण करना, हम सभी इससे परिचित हैं। इसके हिंदी में अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कहीं इसको संरचनात्मक कहते हैं। संरचना दरअसल वैचारिक होती है। वैचारिक संरचना को जब भौतिक स्वरूप दिया जाता है, तब उसको निर्माण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने हाथ में एक सादा पेज और पेन लीजिए। जैसे-जैसे हम कहते जा रहे हैं, आप लगातार करते जाइए। आपने पेन लिया, अब आप चिड़िया का चित्र बनाइए। रोक दीजिए, चिड़िया का मत बनाइए। अब मेढक का चित्र बनाइए। इसको भी रोकिए, अभी चूहे को बनाइए। इसको भी रोकिए, एक फल का, आम का चित्र बनाइए। तो देखिए, जैसे-जैसे आप पेन उठाए और एक-एक का चित्र बनाना आरंभ किए, चिड़िया की आकृति, संरचना आपके मस्तिष्क में आई, उसके अनुसार आपने चिड़िया को बनाना शुरू किया। हमने रोका मेढक को बनाइए, तो आपने उस संरचना को वहीं रोक दिया। नई संरचना आपके मस्तिष्क में आई मेढक का चित्र बनाने का। फिर आपने मेढक के बाद से चूहे का चित्र बनाया। उसके बाद से फिर आपने फल का, आम का चित्र बनाया। तो ये जो मस्तिष्क में एक निर्माण हो रहा है ना, इसको संरचना कहते हैं। मस्तिष्क का ये मानसिक जो अवस्था है, यह संरचना है। जब इसका भौतिक स्वरूप आ रहा है, तो कागज पर आप अलग-अलग चित्र बना रहे हैं। इस चित्र को निर्माण कहेंगे। इन दोनों के बीच में एक परिप्रेक्ष्य और आ जाता है, जिसको रचना कहते हैं। रचना में दरअसल विधा तय होती है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन शाब्दिक संयोजन नहीं होता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति काव्य रचना करता है, तो काव्य रचना करते समय किसी न किसी छंद को वो ध्यान में रखेगा, उसके बाद काव्य निर्माण करेगा। थोड़ी हिंदी के अलग-अलग शब्द हैं, संरचना, रचना और निर्माण। हम यहाँ पर मुझे लग रहा है संरचना और निर्माण के स्थान पर रचना शब्द का प्रयोग करें यदि, तो ज़्यादा अच्छा होगा निर्माणात्मक परिप्रेक्ष्य में। खैर ये हिंदी के बजाय अंग्रेजी का शब्द है कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो निर्माणात्मक ही प्राप्त होगा। इसलिए पाठ्यक्रम में आपको हर जगह निर्माणात्मक दिखाई देगा और मिलेगा। तो हम इसी निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य को लेके क्रमशः आपको आकलन, मूल्यांकन और अधिगम के निर्माणात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से हम जानते हैं कि शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में जो निर्माणवादी दृष्टिकोण होता है, वह यह मानता है कि अधिगमकर्ता अपने अनुभवों और चिंतन के माध्यम से ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। अधिगमकर्ता छात्र है। व्यवहारवादी यह मानता है कि बच्चे को व्यवहार सिखाया जा सकता है और व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। जबकि निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य यह मानता है कि अधिगंता छात्र जो है वो स्वयं परिस्थिति में ढल करके ज्ञान का निर्माण करता है। अपने अनुभवों से, अपने चिंतन के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। यह दृष्टिकोण मूल्यांकन, आकलन और अधिगम के स्वरूप को गहराई से प्रभावित करता है। सोचिए जब निर्माणकर्ता, ज्ञान का सर्जक, निर्माता जो है छात्र हो, तो उसमें आकलनकर्ता या अध्यापक जो मूल्यांकन करता है अथवा अधिगम का जो लक्ष्य निर्धारित करता है, इसमें बहुत गहराई तक उतर के उसको सोचना पड़ता है और स्वयं को एक सौविध्यकर्ता के, फैसिलिटियर के रूप में रखना पड़ता है, शिक्षक को। और देखता है कि सभी छात्रों की अलग-अलग प्रवृत्तियां हैं, अलग-अलग उनका विचार का दायरा है, कार्यशैली है, इसीलिए वो सीखना भी अलग-अलग संदर्भों से, अलग-अलग प्रक्रियाओं से चाहते हैं। यदि हम निर्माणात्मक परिप्रेक्ष्य में आकलन के स्वरूप को देखते हैं, तो हमारे सामने ये कुछ बातें सामने आती हैं। पहला, निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य में आकलन मुख्य रूप से अपने रचनावादी स्वरूप, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सामान्यतः हम जानते हैं असेसमेंट के दो स्वरूप प्रचलित हैं। एक को फॉर्मेटिव कहते हैं, दूसरे को सम्मेटिव कहते हैं।
तो निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य में जब आकलन को देखेंगे तो यह जो स्वरूप होगा इसका, ढांचा जो होगा वो रचनावादी अर्थात फॉर्मेटिव होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट को केंद्र में रखकर, सेंटर में रख करके शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का सतत रूप से अवलोकन करता है और प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में उसका मार्गदर्शन करता है। यानी निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य का ध्येय यह नहीं होता है कि छात्र ने क्या सीखा, अपितु इसका ध्येय यह होता है कि छात्र किस तरह से सीख रहा है, कहाँ पर गलती कर रहा है और कौन सा उसका क्षेत्र बहुत ही सशक्त है। इन मुख्य बिंदुओं पर वो अवधान केंद्रित करता है और सकारात्मक पक्ष को की सराहना करता है और जो अवधेय है, जो उसके लिए जहाँ पर ध्यान देने योग्य है, वहाँ उसका मार्गदर्शन करता है। तो यह सीखे गए परिस्थिति का अवलोकन नहीं करता है, छात्र की अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस जो चल रहा है, उसका अवलोकन करता है। जबकि इसका व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य मुख्यतः योगात्मक होता है, समेटिव असेसमेंट होता है और यह समेटिव असेसमेंट को केंद्र में रख करके छात्र के वार्षिक प्राप्तांकों का कथन करते हैं। जब इसका परिप्रेक्ष्य फॉर्मेटिव होगा तो लर्निंग प्रोसेस को देखेगा, समझेगा और छात्र के स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रख करके उसको आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन उसका करेगा, सजेस्ट करेगा कि ये सही है तुम्हारे लिए और यहाँ पर तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। जबकि जो समेटिव असेसमेंट है वो तो लास्ट में जो उसके मार्क्स आ रहे हैं उसके आधार पर उसको स्थान बस बताता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तुम्हारा आ गया। दूसरा, इसका आकलन का जो निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य है, वह प्रायः वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियों और क्रियाकलापों के आधार पर मूल्यांकन करता है। जैसे परियोजना के आधार पर पोर्टफोलियो, केस स्टडी मेथड, व्यक्तिविद अध्ययन और समस्या समाधान विधि। जबकि इसका व्यवहारवादी जो परिप्रेक्ष्य है, वह कक्षा शिक्षण से संबद्ध प्रश्नोत्तरों और गतिविधियों के आधार पर मूल्यांकन करता है, जैसे कक्षा परीक्षण, अनुति परीक्षण आदि। तो जो निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य है, वो बच्चे को समस्या समाधान करने के लिए तैयार करता है। जब उसके जीवन में कोई समस्या है, उसका समाधान सामना वो कैसे करेगा, इसके लिए तैयार करता है। इसीलिए उसको जो प्रोजेक्ट दिया जाता है या फिर पोर्टफोलियो जो उसने पूरे सत्र साल भर जो किया, वो जो लेखा-जोखा टीचर के पास रहता है, उसके आधार पर उसके जो सकारात्मक पक्ष हैं, उसका संवर्धन किया जाता है। उसको उसके लिए वेटेज मिलता है और जहाँ पर उसको जो उसके वीक पक्ष हैं, उसको बताया जाता है कि इन चीज़ों पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। जबकि इसका जो व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य है, वहाँ पर क्या करता है केवल अध्यापक के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनका यदि उत्तर दे दिया तो माना जाता है सीख गया, नहीं उत्तर दिया तो माना जाएगा कि नहीं सीखा। इसीलिए कक्षा क्लास टेस्ट जो होता है, यूनिट टेस्ट होता है, उसमें यदि अच्छे प्रदर्शन है, तो व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य वाले यह मानते हैं कि छात्र बेहतर कर रहे हैं। जबकि निर्माणवादी क्या करेंगे? छात्र स्वयं करके दिखाएगा, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करेगा, अपने आउटकम्स देगा, तब मानेंगे कि वो बेटर करता है। तीसरा, आकलन के निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी को स्वयं के और अपने साथी के मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है। निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य यह मानता है कि बच्चे को अपना आकलन स्वयं भी करना चाहिए कि वो समाज में कहाँ है, किस स्थिति में, कौन-सा कहाँ उसकी रुचि अच्छी है, कहाँ वो उसका झुकाव जो है, रुझान अच्छा है। तो उसका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड इन चीज़ों को भी ध्यान में रखने के लिए निर्माणवादी जो आकलन का स्वरूप है, वो समर्थन करता है। जबकि उसका व्यवहारवादी है, वो अध्यापकों के द्वारा जो निर्धारित मानक है, टीचर्स ने जो बताया कि ये सही, ये गलत है, सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए सपोर्ट करता है, बाध्य करता है। चौथा, आकलन का निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के अवलोकन और उसमें प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर परिष्कार से संबद्ध है। यानी लर्निंग प्रोसेस कैसे चल रही है, इसको देखता है, बच्चों के स्ट्रेंथ को देखता है और कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत रहती है, इसको देखता है। जबकि व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य जब लर्निंग कंप्लीट हो जाती है, अधिगम पूरा हो जाता है, तब उनको सिर्फ मार्किंग के लिए सामने आता है और मार्क्स प्रदान करता है। इस तरह से हम देखें तो इस आकलन के निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य में जो कुछ है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। छात्र के समस्या समाधान क्षमता के विकास के लिए किया जा रहा है, उसके सपोर्ट के लिए किया जाता है, उसके स्ट्रेंथ को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। वहीं पे व्यवहारवादी स्वरूप लास्ट एग्ज़ाम है, यूनिट टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, टीचर्स में जो टेस्ट है उसमें अगर अच्छे प्रदर्शन है तब उसका व्यवहारवादी स्वरूप माना जाएगा कि उत्तम है।
इसी रूप में यदि निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन को देखें, असेसमेंट था, अब इवैल्यूएशन को देखते हैं। इवैल्यूएशन आखिर क्या है? तो मूल्यांकन का जो निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य है, वो व्यक्ति के बौद्धिक, सांवेगिक और सामाजिक तीनों ही आयामों का मूल्यांकन करता है। यहाँ पे आयाम हो गया, आप आयामों समझे, आयाम डायमेंशंस का। निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य में सिर्फ बच्चे का लिखित या मौखिक गतिविधि को नहीं ध्यान दिया जाता, अभी देखा जाता है कि उसका बौद्धिक स्तर कितना है, उसके संवेगों पर अपना नियंत्रण कितना है, और सोशल उसका जो सामाजिक जीवन है, सोशल जो डायमेंशन है, उन तीनों डायमेंशंस को मिला करके फिर मूल्यांकन किया जाता है। जबकि व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य में केवल जो नॉलेज बेस्ड इवैल्यूएशन है उसी को तवज्जो दिया जाता है। ज्ञान आधारित पक्ष या ज्ञानात्मक, कितना याद किया है, स्मृति में कितना है, इसी को बस ध्यान दिया जाता है व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य में। निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य में बौद्धिकता, कितना याद किया, कितना समझ है, किस प्रकार सामाजिक प्रबंधन कर पाता है, इन सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, मूल्यांकन का निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य पूर्व निर्धारित मानकों और मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। हमारा पूर्व निर्धारित मानक है, अर्थात एक अच्छा छात्र को आप सुयोग्य नागरिक बनाना चाह रहे हैं, तो सुयोग्य नागरिक किस रूप में होगा? एक डॉक्टर के रूप में होगा, इंजीनियर के रूप में, टीचर के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में, या अन्य किसी सामाजिक व्यक्ति के रूप में, किस तरह से उसका उज्जवल भविष्य देखना चाह रहे हैं, उसको ध्यान में रख करके फिर उसको सपोर्ट किया जाता है। उसको उन अंशों को जो उसमें गुण है, उन गुणों को प्रवर्धित करने के लिए निर्देश दिया जाता है। जबकि व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य में आज के मूल्यांकन के आधार पे मार्क्स दिया जाता है, तुम्हारा गणित में अच्छा है, हिंदी में खराब है, इसमें खराब है, उसमें खराब है। जबकि निर्माणवादी जो परिप्रेक्ष्य मूल्यांकन वो क्या कहता है, जहां उसको जाना है उसके लिए जो सकारात्मक पक्ष है उनको आप सपोर्ट कीजिए। फिर मूल्यांकन के निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य में गुणात्मक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और बाकी डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट, विवरणात्मक प्रतिवेदन, इन चीजों का आधार लिया जाता है। जबकि इसका व्यवहारवादी जो परिप्रेक्ष्य है उसमें प्रश्नावली और प्रश्न पत्रों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आप देखिए, साक्षात्कार के आधार पे बच्चे का जो मूल्यांकन होगा वो गुणात्मक होगा, सिर्फ तथ्यात्मक नहीं होगा। बच्चा भी अपने जो कहना चाह रहा है कह पाएगा। उसी प्रकार से जो अवलोकन, ऑब्जर्वेशन में एक्टिविटी क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, कि उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। जबकि व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य में केवल क्वेश्चन आंसर के आधार पर मूल्यांकन कर दिया जाता है। तीसरा, मूल्यांकन का निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य में निर्माणादि परिप्रेक्ष्य यह प्राप्त परिणामों को लचीले ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे एबीसीडी ग्रेड दिया जाता है और इसमें 6-7 पैरामीटर हो जाते हैं। जबकि व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य में केवल प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के आधार पर कह दिया जाता है। तो निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य जो है मूल्यांकन का, वो थोड़ा विस्तृत है। और जैसे आकलन का निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य छात्र के विकास को, सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखता है, वैसे ही मूल्यांकन का यदि निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो बच्चों के ये तीनों ही पक्षों, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, प्रयोगात्मक, तीनों को सपोर्ट करता है, तीनों का मूल्यांकन करने के लिए कहता है। इसका जो मूल्यांकन होता है वो भविष्य में जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, वो सरकार ने, समाज ने, उसके अनुकूल किया जाता है। जबकि व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य इसी मूल्यांकन का कैसा होता है, सिर्फ आज के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके जो निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य का मूल्यांकन होता है वो वस्तुतः गुणात्मक होता है। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट, इन माध्यमों से किया जाता है। जबकि इसका जो व्यवहारवादी स्वरूप है उसमें केवल क्वेश्चनायर के आधार पर किया जाता है। इस तरह से देखें तो इसका निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य छात्र के विकास को केंद्र बिंदु में रख करके फिर करें। इसी प्रकार इसके यदि अधिगम का निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य देखें तो इसमें है कि अधिगम का निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य कक्षा शिक्षा के सक्रिय एवं प्रायोगिक परिस्थिति को आत्मसात करता है और छात्रों को समाधानात्मक क्षमता, समीक्षात्मक चिंतन एवं सहयोगात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। इसका अधिगम का दो प्रक्रिया, अधिगम का सामान्य अर्थ होता है व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं।
लेकिन यदि इसके में भी पक्ष देखते हैं व्यवहारवादी, निर्माणवादी, तो व्यवहारवादी पक्ष क्या कहता है, अध्यापक ने जितना कहा उसको रट करके छात्र ने सुना दिया, तो यह माना जाएगा कि छात्र का अधिगम हो गया है। जबकि निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि कक्षा शिक्षण की जो प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया है। और उस रूप में जो प्रायोगिक परिस्थिति छात्र क्या प्रदर्शन कर रहा है, इसको ध्यान में रखता है। छात्र की समाधानात्मक क्षमता, समस्या जब आ रही है तो समस्या के समाधान कर पा रहा है कि नहीं, अपने लॉजिक जो क्रिटिकल उसके लॉजिक हैं, समीक्षात्मक उसके तर्क हैं, उनको प्रस्तुत कर पा रहा है नहीं, समीक्षात्मक विचार उसके मस्तिष्क में आ रहे हैं कि नहीं। इसके माध्यम से एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखने की प्रवृत्ति को केंद्र में रखता है अधिगम का निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य। जबकि इसका व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को निष्क्रिय अधिगमता, केवल अध्यापक ने जितना कहा उतना ही सुन लेने के लिए श्रोता के रूप में देखता है। इसका अधिगम का जो निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य है, वो छात्रों, अध्यापकों, सामाजिकों और सहपाठियों के साथ परस्पर विचार विनिमय के लिए प्रोत्साहित करता है और अधिगम को सामाजिक परिवेश में प्रश्रय देता है। जबकि इसका व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य कक्षा शिक्षण, आत्म विकास और स्वाध्याय तक सीमित होता है। तो अधिगम का जो निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य, वो कहता है कि यदि कोई बिंदु आई विचार के लिए, तो अध्यापक से, बाकी समाज के लोगों से, बड़े बुजुर्गों से, अपने सहपाठियों से आपस में डिस्कशन करना चाहिए और हमें परस्पर विचार विनिमय करना चाहिए। और अधिगम सामाजिक स्वरूप में होना चाहिए। समाज की जो आवश्यकताएं हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, उनको समस्या को समाधान करने के रूप में अधिगम करें, और ताकि हम समाज के साथ आगे अच्छा भविष्य अपना देख सकें। जबकि इसका व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य केवल बच्चे को कक्षा शिक्षण, होमवर्क करना और क्लास वर्क करना, सेल्फ जो डेवलपमेंट है उतना, या फिर सेल्फ स्टडी इतना ही, स्वाध्याय तक ही सीमित रखता है। उसी प्रकार अधिगम का जो निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य है, वो ज्ञान के स्वरूप को वैयक्तिक और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित मानता है। यानी इंडिविजुअल डिफरेंस है और उसके आधार पर उनका वो नॉलेज गेन करते हैं, ना कि सामाजिक, जिसमें अध्येता की अभिरुचि, उसके सामाजिक पृष्ठभूमि का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। इस परिप्रेक्ष्य में अधिगम को उच्च स्तर के वैयक्तिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यानी निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य यह देखता है कि जब हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंस है, सभी एक जैसा सोचते नहीं है, एक जैसे समाज में नहीं रहते हैं, सबका वंशानुक्रम अलग है, सबका वातावरण अलग है, तो सीखने की गति, उनके रुचि का क्षेत्र, कार्यशैली, ये सब भी तो अलग होगा। फिर एक ही क्वेश्चन के आंसर दे देने से सबका एक जैसा मूल्यांकन कैसे हो सकता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस आधारित यदि लर्निंग है, तो उनका असेसमेंट भी इंडिविजुअल डिफरेंस आधारित ही होना चाहिए। इसीलिए अधिगम का जो निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य है, वो वैयक्तिक विशिष्टता को केंद्र में रख करके फिर छात्रों के अधिगम को सपोर्ट करता है। जो कोई लिखने में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई अच्छा प्रबंधन कर पाता है, कोई अच्छी किसी की स्मृति है, कोई अच्छा गाना गाता है, तो इन सभी पक्षों को के विकास के लिए समर्थन करता है निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य। जबकि इसका जो व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य है, वो सीखने की प्रक्रिया इसमें सामूहिक होती है। वैयक्तिक प्रवृत्तियों, रुचियों, सामाजिक पृष्ठभूमि, इन चीजों का कोई भी स्थान नहीं होता है व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य में, जिसके कारण आप इसको निष्क्रिय अधिगम के रूप में कह सकते हैं। जबकि जो निर्माणवादी परिप्रेक्ष्य होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, सक्रिय प्रक्रिया के रूप में होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम इन दो बिंदुओं पर चर्चा की। यदि आपका कोई प्रश्न रहता है तो जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।